हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो है मॉडल पेपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बचा रह गया था, जो कि आप लोगों का फोरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक से रिलेटेड था। हालांकि उस क्वेश्चन में जो है कुछ आपका जो लिखने में कुछ मिस्टेक है, तो सबसे पहले हम वो ठीक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का ये आपका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 6A है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, और फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है उसी में थोड़ा सा इसमें से गड़बड़ी था, तो इसी वजह से पहले हम वीडियो अपलोड नहीं किए थे, लेकिन अभी हम उसको ठीक करके बताने जा रहे हैं। उसके बाद बोला जा रहा है हेंस डिड्यूस दैट इट इज सेल्फ रेसिप्रोकल इन रेस्पेक्ट ऑफ फोरियर सीरीज। तो देखिए एक्चुअली आप फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो सेल्फ रेसिप्रोकल क्या होता है वो भी हम बताएंगे। तो क्वेश्चन को आप लोग ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे सीरीज की जगह पे सबसे पहले तो आप लोग ट्रांसफॉर्म कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप लोगों का एक और है कि यहाँ पे आप लोगों को इटीज बोला गया है, तो इसके जगह पे आप लोग जो है इसके जगह पे आप लोग e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कर लीजिएगा करेक्ट करके। तो ये है आप लोगों का एक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए पहले तो बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता है कि सेल्फ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं कि सेल्फ रेसिप्रोकल है, क्या प्रूफ करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए आप क्या करते हैं, आप किसी भी फंक्शन का क्या करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो आप इसी का क्या कर रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में जो वेरिएबल आप लोगों का मेंशन किया वही हम लेते हैं। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हम कंसीडर करते हैं, एफ ऑफ यू। तो एफ ऑफ यू आपका क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का। तो देखिए ये तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का वो हो गया जो आपका स्टैंडर्ड नोटेशन था। तो देखिए अगर आपका जो है ये वाला फंक्शन, जैसे ये जो फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स में जो आ रहा है वो फंक्शन और एफ ऑफ यू का जो वैल्यू आ रहा है, दोनों फंक्शन अगर आपका सेम हो जाए कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका आ रहा है, मान लेते हैं अभी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स आ जाए और एफ ऑफ यू इक्वल टू यू। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि दोनों फंक्शन आपका सेम है। ऑफकोर्स वेरिएबल दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे यू है, लेकिन आपका नेचर दोनों फंक्शन का क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसा केस को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं सेल्फ रेसिप्रोकल। तो देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया है कि क्या प्रूव करना है कि e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जो होगा वो सेल्फ रेसिप्रोकल होगा किसमें, फोरियर ट्रांसफॉर्म में। यानी अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का, तो ये जो है आप लोगों का सेल्फ रेसिप्रोकल होगा। मतलब यही फंक्शन आपका आना चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद भी। सिर्फ आपको पता है वेरिएबल चेंज हो जाता है, क्योंकि जब फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो आपका एक्स के जगह पे क्या हो जाता है, यू हो जाता है। तो ये आपका e टू दी पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 ऐसा आ जाए, कहने का मतलब यही है। तो यही आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है। कहने का मतलब है फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कीजिए, और सिंप्लीफाई करते करते जो भी इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेट करके आपको फाइनली इस रिजल्ट तक पहुंचना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्या बोला गया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए e टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का। तो इसको हम एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, e टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड डिफिनेशन पता होगा कि एफ ऑफ यू बोलिए या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर आई यू एक्स डी एक्स। ये आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। तो एफ ऑफ एक्स आपको पता है, बस वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर आई यू एक्स डी एक्स। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे, इसीलिए हम क्वेश्चन को इरेज करने जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिएगा। बस अभी जो है हमको पहले तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, तो पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये और ये आपका क्या है, ये आपका एफ ऑफ यू ही है। तो एफ ऑफ यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका जो है दोनों का बेस क्या है, सेम है। कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल है बेस, तो पावर क्या हो जाता है, आपस में ऐड हो जाता है। पहले भी फॉर्मूला बताएं कि ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल टू क्या हो जाता है, ए टू दी पावर एम प्लस एन। तो देखिए यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, ई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आई यू एक्स। आई यहाँ पे आयोटा है, आई टाइम्स यू एक्स डी एक्स। पावर ऐड हो गया दोनों का।
उसके बाद देखिए इसको जो इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, तो हम जैसा जैसा करते जा रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम क्या किए हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखिए अगर हम जो है माइनस ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले लें, अगर हम माइनस ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले लें तो देखिए फर्स्ट टर्म में आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। फिर देखिए आप जो है यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिए और यहाँ पे क्या था, ये आपका प्लस था, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा, तभी ये आपका माइनस ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन हो जाएगा। और आपका क्या था ये आई यू एक्स, लेकिन इसमें देखिए इसमें तो आपका ए स्क्वायर वाला टर्म था ही नहीं, लेकिन आपने माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, आई यू एक्स बाय ए स्क्वायर, तो आई यू एक्स बाय ए स्क्वायर और ये आपका डीएक्स। इसको वैसे यहाँ पे लिखने का कोई जरूरत नहीं था, बस समझाने के लिए बताए। तो ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर में जो वैल्यू दिया हुआ है आपका माइनस ए स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है उसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाने का कोशिश करेंगे ताकि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकें। तो देखिए अगर हम जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिए ये जो है आपका ये वाला टर्म जो है ये देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मान लीजिए जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आपका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक आप लोग जब क्लास 9 या 10 में थे तो वहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, तो वहां पे भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, तो बस हम वही यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि ऐसा फॉर्म में आपको लाना है माइनस, फिर उसके बाद आप लोगों को 2ab बनाना है, तो 2 इंटू फिर देखिए ए आपका क्या है, यहाँ पे ए है आपका एक्स, इस फॉर्मूले के हिसाब से ए बोल रहे हैं, इस ए के साथ आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, तो 2ab। तो देखिए आप यही टर्म को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इस टर्म में आप जो है ऑलरेडी x लिख चुके हैं और 2 लिख चुके हैं, तो आपको एज इट इज ये वाला टर्म चाहिए। तो सबसे पहले तो बाकी जो बच रहा है पहले तो आप उसको लिख दीजिए, यानी आई यू बाय ए स्क्वायर, ये आप लोगों का बच रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो ये 2 वाला टर्म था ही नहीं, 2 मल्टीप्लाई नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अगर 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो आप यहाँ पे बाई 2 ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2a और b, अब आप लोगों को b दिख रहा होगा। तो अब देखिए अगर आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाना है तो प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा, तो b के जगह पे आपका क्या है, आई यू बाय 2a स्क्वायर, तो आई यू बाय 2a स्क्वायर का क्या कर देंगे, ये आपका b है तो इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। लेकिन देखिए अपने मन से तो हम कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट अगर आप सेम टर्म को करिएगा तो वो आपका कैंसिल होकर जो है वैल्यू 0 हो जाता है। तो अगर आप इस रिजल्ट में प्लस 0 करिएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी अगर हमने ये वाला टर्म अगर ऐड किया है तो सेम टर्म को आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी माइनस आई यू बाय 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये देखिए ये हम नीचे लिख दिए, यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम था, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ये e टू दी पावर में ही है, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिए और ये वाले ब्रैकेट के अंदर में ही ये वाला भी टर्म इसके बाद आएगा, उसके बाद ये dx, तो dx इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, dx आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर में ये वाला टर्म है, उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ है dx, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ यू इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर। फिर देखिए आपको पता है कि ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस और बी आपका क्या है, आई यू बाय 2a स्क्वायर, तो आई यू बाय 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद बचा कौन सा टर्म, यहां तक का काम हो चुका है, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये वाला टर्म आपका बचा रह गया, यानी माइनस आई यू बाई 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू dx। तो अगेन आप देखिए अब ये वाला टर्म को आप सेपरेट कर लीजिए और ये वाला टर्म को भी हम सेपरेट कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर, एक बार आप ये वाला टर्म को आप सेपरेट कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर और इंटू और ये वाला टर्म यानी एक्स माइनस आई यू बाय 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उसके बाद एक बार आप ये वाला टर्म को सेपरेट कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इंटू ई टू दी पावर। अब देखिए ये आपका माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस
यानी प्लस ए स्क्वायर और इंटू, और ये आपका क्या है आई यू बाय 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपका dx। अब देखिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम इसको इंटू के फॉर्म में कैसे लिख देंगे, तो यहाँ पे पावर के फॉर्म में था। अगेन हम सेम फॉर्मूला को आप उल्टे तरह से सोचिएगा। कहने का मतलब है कि a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू, आप अगेन इसको आप उल्टे तरीके से लिखेगा तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो वही काम हम यहाँ पे किए, यहाँ पे आपका m के जगह पे ये था और n वाले के जगह पे ये था। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम जो है इसको दो अलग अलग टर्म में सेपरेट कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपका, आप देखिए किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। और ये वाला टर्म में देखिए इसमें आपका x वाला टर्म कहीं पे भी नहीं है, यानी हम इस पूरे टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल साइन से बाहर ले सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू एफ ऑफ यू इक्वल टू, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ रहा होगा ई टू द पावर ए स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ए टू द पावर 4, क्योंकि 2 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4 और ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए टू द पावर 4 इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आई यू बाई 2a का 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब देखिए आपको पता है कि ये आई आपका क्या है आयोटा, तो आई स्क्वायर आपका क्या होता है -1, और यहां से आपका देखिए ये वाला ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पावर आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, ए टू दी पावर m बाय ए टू दी पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है ए टू दी पावर m माइनस n। तो इसी फॉर्मूले से आप जो है इसको जो है ए स्क्वायर को आप डिनोमिनेटर में भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए टू दी पावर 4 माइनस 2, यानी ए स्क्वायर बचेगा। तो एक्चुअली आप लोगों को ये कैंसिल करके नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा गंदा दिखने लगता है। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर न्यूमिनेटर में ए टू दी पावर -2, जो भी आपका मन करे। तो देखिए ये आपका अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ यू इक्वल टू ये आपका आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर आपका आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस साइन लगा दिए, माइनस यू स्क्वायर बाय, और ये आपका क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको आप एज इट इज रहने दीजिए, ई टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस आई यू बाय 2a स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसी को आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगेन आप जो है इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इसको a इंटू एक्स माइनस आई यू बाय 2a स्क्वायर, इसके जगह पे आप क्या कीजिए, इसके जगह पे अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए आपको पता है कि अब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। तो देखिए दोनों को जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहां से आपका देखिए ये आपका a इंटू एक्स, तो यहां से आपका समझाने के लिए कर रहे हैं a इंटू एक्स माइनस a इंटू, और ये वाला टर्म पूरा आपका आई यू बाय 2a स्क्वायर, ये इक्वल टू आपका क्या है t है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो a इंटू एक्स, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, यानी a इंटू 1, और देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा dt बाय dx, यही हो जाएगा। तो यहां से आपका dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आप जो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे dx की जगह पे अपडेट हो जाएगा आपका dt, तो dt का पहले वैल्यू भी पता होगा तब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से आपका dx इक्वल टू क्या हो गया, dx इक्वल टू dt बाय a। तो आप dx की जगह पे अब आप क्या रख सकते हैं dt बाय, क्योंकि आपने जो है पहले फंक्शन x मतलब x के फॉर्म में कोई फंक्शन था उसके जगह पे t रखे, तो अब आपको dx भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा होगा, तो इसलिए आपको dx भी फाइंड करना था। तो dx इक्वल टू क्या आ गया dt बाय, और देखिए यहाँ पे लिमिट भी दिया हुआ, ये आपका बेसिक जो इंटीग्रेशन में सीखे वही काम कर रहे हैं कि x आपका कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अगर आप इसमें माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी रखिएगा तो यहाँ पे आपका t का भी वैल्यू क्या मिलेगा, एक बार माइनस इन्फिनिटी और एक बार प्लस इन्फिनिटी, तो t भी वैरी करेगा कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो एक एक करके इसमें हम ध्यान से वैल्यू रखते हैं, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए ये वाला जो है पार्ट आपका, ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या है, ये आपका इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इस वाले पूरे टर्म का अगर आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको जो है ये वाला वैल्यू मिलेगा। सॉरी यहाँ पे आपका माइनस जो है साइन आई थिंक मिसिंग है, नहीं ये माइनस साइन नहीं, ये आपका एज इट इज रहेगा, घबराना नहीं है। ये आपका a इंटू एक्स माइनस आई यू बाई 2a स्क्वायर, इसी को हम t माने। तो देखिए आप जो ये वाला पार्ट को a इंटू एक्स माइनस
आई यू बाय 2a²। आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दीजिए, क्योंकि देखिए ये जो है आपका अगेन ये जो है a² है इंटू और कोई आपका फंक्शन है x के फॉर्म में दिया हुआ और उसका होल स्क्वायर है, तो एक्चुअली दोनों का स्क्वायर ही हो रहा है, तो आप दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे a के आगे में माइनस लगाना नहीं भूलिएगा। तो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के जगह पे हम क्या कंसीडर किए हैं, t। तो इसका जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन के साथ हमने t कंसीडर नहीं किया था, हम प्लस साइन के साथ लिए थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस t का स्क्वायर, माइनस टी का स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद देखिए dx की जगह पे हम क्या रख देंगे, dt बाय a। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा इंटू, और dx की जगह पे आपका क्या है dt बाय a। तो ये हो गया आप लोगों का dt बाय a। उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और सामने में जो था आपका जो कांस्टेंट था वो तो एज इट इज रहेगा, यानी e टू दी पावर माइनस u² बाय 4a²। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का एक आप लोगों को रिजल्ट आई थिंक पता होगा या नहीं, लेकिन अभी जान लीजिए, क्योंकि बिना उस रिजल्ट के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि e टू दी पावर माइनस t² को अब आप लोगों को इंटीग्रेट नहीं करना है डायरेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस t² dt जो होता है ये इक्वल टू होता है आप लोगों का रूट पाई। तो इस वैल्यू को आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल आपको यहाँ पे क्वेश्चन में करना है। इसको आपको अगर अब जिस भी तरीका से सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ये वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब आप ऐसा कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 1/a ये आपका क्या है कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस u² बाय 4a² डिवाइडेड बाय, और ये आपका a भी कांस्टेंट था तो बाहर ले लिए। और देखिए ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस t² dt क्या होता है रूट पाई। तो हम यहाँ पे रूट पाई लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में इसके साइड में जो अभी हम लिखे थे कि क्या होता है रूट पाई, तो वो आप रीजन के साथ लिख दीजिएगा कि सिंस ये वाला वैल्यू इक्वल टू रूट पाई, तो इसीलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे रूट पाई लिख पा रहे हैं। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा रूट पाई बाय ए इंटू ई टू दी पावर माइनस u² बाय 4a²। तो यही आपका क्या आ गया, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो यही आपका क्या आ गया f ऑफ u बोलिए या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x बोलिए। तो ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब आप लोगों को क्या प्रूव करना था, सेल्फ रेसिप्रोकल वाला पार्ट। तो सेल्फ रेसिप्रोकल कौन होगा अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में, e टू दी पावर माइनस x² बाय 2। लेकिन आपको पता है कि f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है आप लोगों का e टू दी पावर माइनस a² x², यानी आप इसको जो ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ e टू दी पावर माइनस a² x²। ये आपका क्या आया है, ये वाला टर्म, यानी रूट पाई बाय a इंटू e टू दी पावर माइनस u² बाय 4a²। ये आया है आप लोगों का। अब देखिए अब आप लोगों को चाहिए क्या, e टू दी पावर माइनस x² बाय 2, यानी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका क्या आ जाए सेल्फ रेसिप्रोकल के लिए e टू दी पावर माइनस u² बाय 2, ये आप लोगों को पता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला टर्म है, हम इसको कुछ ऐसा बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका a क्या था, a यहाँ पे आप लोगों का कांस्टेंट था, तो हम a के वैल्यू में ही कुछ जो है छेड़खानी कर सकते हैं ताकि हम इस रिजल्ट तक पहुंच सके। तो देखिए अगर आप जो है ये a² वाला जो पार्ट है, ये a² वाले पार्ट की जगह पे अगर आप 1/2 रख दीजिएगा तो इसी के जैसा आपका दिखने लगेगा। यानी क्या करेंगे हम, पुट a² इक्वल टू 1/2, यानी इसका मतलब a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1/√2। क्यों a इक्वल टू 1/√2 भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको a का भी वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा f ऑफ, और देखिए a² के जगह पे 1/2 रख दिए तो ये क्या हो गया e टू दी पावर माइनस x² बाय 2 इक्वल टू √पाई डिवाइडेड बाय, और a के जगह पे क्या हो गया 1/√2, तो 1/√2 इंटू e टू दी पावर माइनस u² बाय 4a² था, तो a² के जगह पे हम क्या रखे हैं 1/2, तो 4 इंटू 1/2। तो देखिए ये वाला 2 से 2 टाइम्स ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला √2 को आप न्यूमरेटर में भेज सकते हैं। तो यहां से आपका ये क्या आ जाएगा f ऑफ e टू दी पावर माइनस x² बाय 2 इक्वल टू, ये वाला √2 न्यूमरेटर में चला गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं √2 पाई हो गया ये, और ये आपका सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा इंटू, इसके बाद ये आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है इंटू e टू दी पावर माइनस u², और ये देखिए ये वाला 2 से 2 टाइम्स आपका 4 कैंसिल हो गया था,
तो e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो ये आप लोगों का आ गया। अब देखिए, अब आप लोगों को सेल्फ रेसिप्रोकल दिखाना था, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको किसको सेल्फ रेसिप्रोकल दिखाना था, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को। तो देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका क्या आ रहा है, कांस्टेंट टाइम्स e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो आप कांस्टेंट को चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं। और हम आपको वीडियो के शुरू में क्या बताए थे, सेल्फ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। तो अगर आपका जो है किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद भी फंक्शन एक ही जैसा रहा, एक ही जैसा करने का मतलब कि फंक्शन का नेचर वही रहना चाहिए, सिर्फ आपका यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाए, तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रेसिप्रोकल। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का, तो ये आपका क्या आ गया, कांस्टेंट टाइम्स e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो इसीलिए आपका क्या है, देयरफॉर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज सेल्फ रेसिप्रोकल इन इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यही था आप लोगों का क्वेश्चन में, थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसका कॉम्प्लेक्स था। एक बार फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं हम क्या किए। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड किए, जो आपका जनरल डेफिनेशन होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई यू एक्स डी एक्स। तो उसके बाद हम एफ ऑफ एक्स रखे वहां पे, उसके बाद फिर हम क्या किए, आपका ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन क्या हो जाता था, ए टू द पावर एम प्लस एन। तो उसी से हम जो है ई टू द पावर और दोनों पावर को यानी माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आई यू एक्स कर दिए। उसके बाद फिर हम क्या किए, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिए, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो आपका बचा उसको लेके फिर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड रिजल्ट में बनाए, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के बाद कुछ हम सब्स्टिट्यूशन किए, और फिर आपका एक जो रिजल्ट था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, वो रूट पाई होता है, तो उसको हम रूट पाई ले लिए। तो ये आप लोगों को ध्यान देना। और लास्ट में जो है आप लोग ऐसा बनाने के लिए ए स्क्वायर के जगह पे क्या रखे, 1/2, तब आपका ये वाला फॉर्म बना था। तो देखिए एग्जाम में कभी कभी क्या होगा, एक्चुअली ये आपका वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था। तो एग्जाम में अगर कुछ ऐसा भी बोल देगा, कुछ कोई जरूरी नहीं है कि ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ही सिर्फ सेल्फ रेसिप्रोकल हो सकता है, बहुत सारा ऐसा फंक्शन होगा। तो एग्जाम में अगर आप लोगों को फंक्शन चेंज करके भी बोल दिया जाएगा, इसको प्रूव करना है कि ये आपका सेल्फ रेसिप्रोकल होगा अंडर इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, जो काम हम किए वही काम आप लोगों को करना है। फिर अगेन वहां पे भी अगर आप लोगों को ए स्क्वायर टाइप का कोई वैल्यू आ रहा होगा, तो उसके जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट करके ऐसा वाला फॉर्म बन जा रहा होगा, तो आप लोगों को भी वही काम करना है। थैंक यू।